हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज बात करेंगे जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, कैसे चेक करना है, सही नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं अगर बात करूँ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, आई विल नॉट टेक एनी नेम एंड नॉट ऑल इंटरनेशनल जर्नल। तो यहाँ पे कहीं पे आप अगर उनके होम पेज पे जाके देखो तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि साइंटिफिक जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर समथिंग 8.5 9.5, कहीं पे वो बोल रहे हैं ग्लोबल इम्पैक्ट फैक्टर, कहीं पे बोल रहे हैं जैसे GIF है, कहीं पे वो बोल रहा है जनरल इम्पैक्ट फैक्टर, कहीं पे वो लोग बोल रहे हैं साइंटिफिक जनरल इम्पैक्ट फैक्टर, कोई सर्टिफिकेट दे रहा है, बट ऑल दिस आर फेक इम्पैक्ट फैक्टर है। तो आप उससे कैसे बचें, मतलब आप अगर आइडिया नहीं है, आप अगर ऐसे कुछ होर्डिंग देखेंगे जहाँ पे कि वो ब्लिंक हो रहा है जनरल इम्पैक्ट फैक्टर, यहाँ पे सबमिट करो और वो लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, आप कुछ पेमेंट कर रहे हो, वहाँ पे आप सबमिट करो, एक अच्छा काम आप वेस्ट में चला गया, मतलब आपका काम बर्बाद हो गया। वैसे ही है, अगर आप एक पेडिट्री जर्नल पे सबमिट कर रहे हो, वहाँ पे पब्लिश हो रहा है, आपको कुछ फायदा उससे नहीं होगा। अदर देन दैट आपका खुद का डिग्रेडेशन होगा, मतलब आपका जो प्रोफाइल है वो फिर नीचे जाएगा। तो एकेडमिक फील्ड पे हमको अगर सही राह पे और सही रास्ता पे चलना है और लॉन्ग टर्म प्लान पे अगर एग्जीक्यूट करना है, अपना करियर को सोचना है, तो ये सबसे बचना होगा। जो टेम्पटेशन है वो सबसे बचना होगा। तो कैसे बचें, कैसे हमको पता चलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है जो मैं बोल रहा था कि जनरल इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है। तो क्या है, कैसे हम उसको समझेंगे? मैं ऑलरेडी एक वीडियो पे डिस्कस किया हुआ है वेब ऑफ साइंस का कोर कलेक्शन के बारे में, जो कि SCIE है, SSCI है, ESCI, देन आपका हो गया ESCI, फिर BKCI, CPCI एंड अदर इंडेक्सिंग। तो ये कोर कलेक्शन का पार्ट है। बट ये चार जो ऊपर में है, ये चार बेसिकली फ्रॉम जून 2023 ऑनवर्ड चारों का इम्पैक्ट फैक्टर आ रहा है। बट ये दो का तो पहले आता था, SCIE एंड SSCI, अभी वहाँ पे ऐड हो जाएगा ESCI एंड ESCI, जो आपको मैंने ऑलरेडी बात किया हुआ है। वो वीडियो भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन पे, आपका अनाउंसमेंट पे मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे कि मैं ये बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी कोर कलेक्शन का जो दो था SSCI एंड SCIE, उनका इम्पैक्ट फैक्टर आता था, बट अभी आपको मिल जाएगा ESCI एंड ASCI का। तो बेसिकली इससे हमको क्या समझने को मिल रहा है, ये जो क्लैरिवेट है एंड वेब ऑफ साइंस, यही कंपनी ही आपको इम्पैक्ट फैक्टर जनरेट करके देगा। इट इज समथिंग लाइक जैसे कि हम अगर एक कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे देख रहे हैं कि NAAC NBA एक्रेडिटेशन है कि नहीं। NAAC NBA हमको पता है, तो उससे अलावा अगर हम बोलें कि CBBI, AMCI, A++ समथिंग रेटिंग अगर कोई एक्रेडिटेशन कोई दिया है तो फेक है। बट यहाँ पे बहुत सारा ऐसा है कि हमारे नॉलेज में नहीं होता है, डिफरेंट इम्पैक्ट फैक्टर डिफरेंट नाम से आके वो फिर आपको कंफ्यूज कराते हैं, और इवन आपको पता नहीं तो आप बिना कंफ्यूज हुए ही वहाँ पे सबमिट कर देते हो। तो यहाँ पे आपको समझना है क्लैरिवेट थ्रू वेब ऑफ साइंस विथ जो इंडेक्सिंग में यहाँ पे बोल रहा हूँ SSCI, ASCI, SCIE एंड ESCI और ESCI, ये चारों से ही इम्पैक्ट फैक्टर होगा। और इसके अलावा और जो भी ग्लोबल साइंटिफिक रिसर्च वो सब फेक है। तो ये हो गया, ये तो आपको एक न्यूज़ है जो कि एड ऑन हो जाएगा जून 2023 से। दो अदर इंडेक्सिंग भी पार्ट में आ जाएगा जो इम्पैक्ट फैक्टर आपको दे रहा है, मतलब ज़्यादा जर्नल अभी कवरेज में है। तो वो कैसे काम करता है, थोड़ा सा मैं ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाऊँगा। जैसे कि मान लो कोई एक जर्नल का जो SCIE में है, SSCI है, ASCI है, वो मतलब कोर कलेक्शन जो वेब ऑफ साइंस का, वो टॉप मोस्ट पे रहते हैं वो सब जर्नल, मतलब क्वालिटी मेंटेन करते हैं। अगर वो जर्नल क्वालिटी अभी मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो ये कैटेगरी से वो खस के मतलब नीचे आके वो ESCI में भी आ सकता है, कोई नीचे इधर भी जा सकता है BKCI में, CPCI में, और इवन वेब ऑफ साइंस से भी बाहर हो सकता है। अगर वो लोग क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं और कहीं पे कुछ गड़बड़ चल रहा है तो ये सब हो सकता है। अगर ये नीचे वाला पायदान पे जो है, अगर वो अपना क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं सालों बे साल, मतलब नेक्स्ट ईयर और सो, और उनका साइटेशन अच्छा आ रहा है, तो वो ऊपर जाएंगे जो क्वालिटी पैरामीटर पे ध्यान रखा जाता है। तो इस हिसाब से कौन इवैल्यूएट कर रहा है, क्लैरिवेट वो इवैल्यूएट कर रहा है और जर्नल को एक
काइंड ऑफ एक रैंकिंग पैरामीटर में वो डिवाइड कर रहा है, सो दैट एज ए रीडर और एज ए ऑथर हमारे पास वो एक चांस रहे कि सबमिट कहाँ पे हम करें। क्योंकि जनरल इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, जहाँ पे साइटेशन ज़्यादा उनको मिल रहा है उस हिसाब से उसका इम्पैक्ट फैक्टर आ रहा है, उसका हाई जो इम्पैक्ट फैक्टर है बेस्ड ऑन साइटेशन ओनली। तो ऐसा है कि अगर मैं एक पेपर वहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ तो देर आर चांसेस दैट माई पेपर ऑल्सो विल गेट साइटेड। वो एक्चुअली बैकग्राउंड है उसका इम्पैक्ट फैक्टर। अगर हम सोच रहे हैं कि मुझे हाई इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश करना है, बेसिकली मेरा पेपर जहाँ पे वो पब्लिश हुआ है उसको भी अच्छा साइटेशन मिले, एंड अगर मुझे मिल रहा है तो मेरा गूगल स्कॉलर पे कि स्कूपर्स साइटेशन वहाँ पे भी वो इंक्रीज हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपको भी फायदा मिल रहा है। तो वो फिर समझेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया कैसे वो सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है, क्या आप प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो मैं स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे कि फर्स्ट वो लोग मतलब JCR रिपोर्ट के थ्रू वो अनाउंस करते हैं कि अभी मान लो 2023 में है, तो JCR रिपोर्ट जब आएगा इस साल का, वो 2022 का इम्पैक्ट फैक्टर लेके आएगा। तो वहाँ पे वो लोग बहुत सारे चीज़ों को ध्यान पे रख के बात करते हैं और यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, जहाँ पे कि साइंस जर्नल 12,000 समथिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है JCR रिपोर्ट में, मतलब उनका इम्पैक्ट फैक्टर आ रहा है। सोशल साइंसेज जर्नल 6,000 समथिंग है जिनका इम्पैक्ट फैक्टर आ रहा है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज जर्नल 3,000 समथिंग है। बहुत टाइम पे सुनने को मिलता है कि आर्ट्स सोशल साइंस पे जर्नल नहीं है जिनका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं आता है, कि जिनका वेब ऑफ साइंस पे इंडेक्सिंग नहीं है। ऐसा नहीं है, आप देख सकते हो ये सब जर्नल ऑलरेडी इंक्लूडेड है। गोल्ड ओपन एसेस जर्नल इतना इंक्लूडेड है 5,000 समथिंग 5,300, एंड दे विल डू सो मेनी पैरामीटर चेक एंड प्रोसीजर, जो कि आप देखो 28 जर्नल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है जिनको फुलफिल करना है। एक जर्नल को अगर JCR रिपोर्ट में इंक्लूड होना है तो वो सब क्राइटेरिया फुलफिल होना है, क्वालिटी कंट्रोल वो लोग चेक करेंगे एवरीथिंग, देन दे विल इंक्लूड इन द JCR रिपोर्ट, जो कि हमको हर साल मिलेगा। एंड जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर वहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, किसका बढ़ रहा है किसका कम रहा है, कोई वेब ऑफ साइंस से ही निकल गया, एवरीथिंग वी कैन कम टू नो फ्रॉम दिस JCR रिपोर्ट। तो ये हो गया जर्नल का JCR रिपोर्ट चेक करना, देन कैसे वो फॉलो कर रहा है। अभी देखते हैं कि मुझे अगर क्रॉस चेक करना है, मैं कहाँ पे क्रॉस चेक करूँ। एक जर्नल जिसका इम्पैक्ट फैक्टर है, जो SCI में इंडेक्स है, SSCI में है, ASCI में है, मैं कहाँ पे आके चेक करूँगा। तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो। अगर मैं इसको बैक करता हूँ, जो कि होम पेज है mgl.clarivate.com, यहाँ पे आप विदाउट लॉगिन, मैंने आई गेस अभी तक लॉगिन यहाँ पे नहीं किया है, तो फ्री मतलब आपको अकाउंट कुछ भी नहीं होना है, यहाँ पे आके आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक जर्नल को लेता हूँ जिसको मुझे पता है। आप जो जर्नल सिलेक्ट किए हो यहाँ पे आके उस जर्नल पे सर्च करो, उसका SSN नंबर के थ्रू सर्च करो, तो क्योंकि कीवर्ड शायद सिमिलर हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल को चेक करते हैं। मुझे पता है ये जर्नल SCI में इंडेक्स है, बट टू बी मोर कन्फर्म यहाँ पे अगर वो शो करेगा, हाँ यहाँ पे कर रहा है, एग्जैक्ट मैच पे आ गया, एंड यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि आपका वो कोर कलेक्शन का SCI में है। तो मैं यहाँ पे अभी कंफर्म हो गया कि एटलीस्ट इसका इम्पैक्ट फैक्टर आएगा, क्योंकि वो SCI में इंडेक्स है। बट कितना इम्पैक्ट फैक्टर है यहाँ पे आपको व्यू प्रोफाइल पेज पे जाके चेक करना पड़ेगा, जहाँ पे कि आपको लॉगिन करना है। फ्री लॉगिन आप कर सकते हो, बट JCR का सब्सक्रिप्शन शायद सबको ना हो, इंस्टीट्यूशन के थ्रू कोई कहीं कहीं पे होगा। बट इफ मैं अगर इंडियन यूनिवर्सिटी और सिनेरियो के बारे में बात करूं, हमारा स्टूडेंट के बारे में बात करूं, उनके पास वो एसेस नहीं होगा, तो आपको घबराने का बात नहीं है। अगर ये SCI में इंडेक्स है, आप जर्नल के होम पेज पे जाओ, वो लोग वहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। अगर जर्नल के होम पेज पे वो इम्पैक्ट फैक्टर भी डिस्प्ले होगा, वो ऑलमोस्ट करेक्ट होगा। बट देयर आर अदर वे टू क्रॉस चेक दैट इन्फॉर्मेशन एज वेल। जो जर्नल पे डिस्प्ले हो रहा है 5.9 है, 6.9 है, वो एग्जैक्ट उतना है नहीं है, बट वहाँ पे वो लोग फेक नहीं देंगे जब वो SCI में इंडेक्स है। क्योंकि ये जर्नल जो मैं बात कर रहा था, जो 28 क्राइटेरिया उनको मीट करना है, अगर फेक इन्फॉर्मेशन अगर जर्नल के वेब पेज पे है तो भी वो वायलेट कर रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। बट और एक वीडियो में हम बात करेंगे, आपको क्विकली अगर जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर चेक करना है तो कहाँ पे जाके चेक करोगे, वो सब भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे तो ये समझ में आ गया कि कैसे आपको क्रॉस चेक करना है। मेरा जर्नल जहाँ पे मैं सबमिट कर रहा हूँ
वो इंडेक्स है कि नहीं है वेब ऑफ साइंस का कोर कलेक्शन पे। तो ये हो गया। अभी बात करते हैं जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है। मतलब कहीं कहीं जगह पे आपको अगर पूछा जाए कि जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 5.8 है, वो कैसे आया है, वो आपको भी समझना है। तो ये अगेन आप देखो वेब ऑफ साइंस का ग्रुप का क्लैरिफाइड के थ्रू आपको जो JCR रिपोर्ट आता है वहाँ पे आपको जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर आता है। तो यहाँ पे वो लोग बहुत अच्छे से बताए हैं कि जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको मैं सिंपल वे पे बताता हूँ। यहाँ पे आप देखो GIF जो जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर हम अभी किसका कैलकुलेट कर रहे हैं 2019 ईयर के लिए। तो यहाँ पे लास्ट 2 ईयर का 2017 एंड 18 में कितना साइटेशन मिला है वो ऊपर में रहेगा, साइटेशन पार्ट ऊपर में आ गया। एंड नंबर ऑफ साइटेबल आइटम मतलब जितना पेपर वहाँ पे पब्लिश हुआ है वो आपका नीचे में आ गया। 2017 में 76 पब्लिश हुआ है, 18 में 118 पब्लिश हुआ है, और उनको यहाँ पे कितना साइटेशन मिला है ऊपर में रह गया। तो यहाँ पे ये आ गया टोटल साइटेशन, और ये आपका आ गया जितना साइटेबल आइटम पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे साइटेबल आइटम जो हम जब बात कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे वो इंक्लूड कर रहा है आर्टिकल एंड रिव्यू। ये यहाँ पे एडिटोरियल और जो लेटर्स है, न्यूज आइटम है, वो सबको इंक्लूड नहीं कर रहा है क्योंकि उनको कम साइटेशन मिलता है। आर्टिकल एंड रिव्यू को इंक्लूड कर रहा है, मतलब जो साइटेबल आइटम यहाँ पे है। तो ये आपको साइटेबल आइटम यहाँ पे मिल गया एंड उनका साइटेशन ऊपर में मिल गया, और इसका जो डिवीजन है वो आपको यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है 8.572। तो ये अभी क्या इंडिकेट हमको कर रहा है, मतलब ये आपका इम्पैक्ट फैक्टर हो गया, जो JIF हम बोल रहे हैं जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर हो गया। तो इसका इंडिकेशन क्या है वो हमको बता रहा है JIF नंबर ए टिपिकल आर्टिकल और रिव्यू फ्रॉम दिस जर्नल हैज बीन साइटेड अबाउट 8.5 times 1 or 2 years after the publication। तो चांसेस है काइंड ऑफ आप वैसे सोच सकते हो कि 8.5 टाइम्स साइटेबल हो सके, मतलब एक अगर आप कहीं पे पब्लिश कर रहे हो आफ्टर ए ईयर और आफ्टर 2 ईयर। तो यहाँ पे लास्ट 2 ईयर का हम लेके ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखो और यहाँ पे जो न्यूमरेटर पे जो है लास्ट 2 ईयर का हमने यहाँ पे डेटा लिया है, एंड जो इंडेक्सिंग है ओनली इन दिस कलेक्शन, ओनली इन कोर वेब ऑफ साइंस पे जो इंडेक्सिंग है वहाँ का ही आइटम को और उसी आइटम का ही साइटेशन को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। मतलब अगर एक जर्नल वेब ऑफ साइंस पे नहीं है और वहाँ से साइटेशन आ रहा है तो फिर काउंट पे नहीं आएगा। जो वेब ऑफ साइंस का कोर कलेक्शन का इंक्लूडेड है उसी का ही साइटेशन को फिर यहाँ पे कैलकुलेट होगा और लिया जाएगा और JIF आपको मिलेगा। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। और यहाँ पे साइटेबल आइटम आपको मिल गया, और यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है जो हम रख सकते हैं, क्यों यहाँ पे 2 साल लिया जाता है। बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि कोई भी जर्नल जहाँ पे आप पब्लिश कर रहे हो, एक जर्नल पे आपने पब्लिश किया, तुरंत आपको साइटेशन नहीं मिलता है। इट विल टेक सम टाइम, ए ईयर और ए 2, मतलब 1 साल 2 साल लगेगा वहाँ पे साइटेशन आने के लिए। तो उसीलिए यहाँ पे अप टू लास्ट 2 ईयर का डेटा लिया गया है। जैसे कि हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं 2019 का, तो 17-18 का जहाँ पे साइटेशन मिला है और जितना डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है उसको लेके हम 2019 का कैलकुलेट करेंगे। तो अभी 2023 का जो आएगा जून 2023 में, वो आपको बेसिकली 2022 का इम्पैक्ट फैक्टर वहाँ पे शो करेगा। ये आपको यहाँ पे क्लैरिटी आ गया होगा कि कैसे जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर मिलता है, कैलकुलेट होता है। तो ये नवंबर 2022 में वन ऑफ द प्रोफेसर ही हैज शेयर्ड, एंड दिस आर लाइक दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक JCR रिपोर्ट, जहाँ पे कि आपको जर्नल यहाँ पे उसका इंफॉर्मेशन मिल गया, SSN नंबर मिल गया, कौन सा कैटेगरी में है। यहाँ पे देखो SCI Q1 SCI में इंडेक्स है, कहीं पे SSCI में है, SSCI SCI यहाँ पे बेसिकली आपको देखने को मिलेगा SCIE एंड SSCI, क्योंकि अभी तक जो लास्ट ईयर का जो था वहाँ पे ASCI ESCI नहीं था। तो ये इंडेक्सिंग बॉडी में है। देन आपको Q1 Q2 जो बेसिकली हम क्या बात करते हैं क्वार्टाइल के बारे में जब बात करते हैं उसका भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है आपको। यहाँ पे क्वार्टाइल का इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है, आप देखो। एंड इम्पैक्ट फैक्टर कहाँ पे है, यहाँ पे कैसे कैलकुलेट हो रहा है, कितना साइटेशन है, और ये आपका इम्पैक्ट फैक्टर हो गया 2022 का।
मतलब बेसिकली वो 2021 का इम्पैक्ट फैक्टर, आपके कोई भी जर्नल पे जाओ वहाँ पे 2021 का इम्पैक्ट फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। JCI जनरल साइटेशन इंडिकेटर, ये एक एडिशनल एडिशन है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। तो आपको रिसर्च गेट से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। होपफुली आपको वरी होना नहीं पड़ेगा, आप वहाँ पे भी क्रॉस चेक कर सकते हो जो जनरल इम्पैक्ट फैक्टर मैं बोल रहा था क्या है। एंड देयर आर अदर फील्ड जो कि हम बात करेंगे इन डिफरेंट वीडियो कि आप कैसे सर्च करो। बट एटलीस्ट आपको यहाँ पे तो फर्स्ट आना है वेब ऑफ साइंस पे, मास्टर लिस्ट पे आके क्रॉस चेक करना है कि वो यहाँ पे इंक्लूडेड है नहीं है। अगर यहाँ पे डिस्प्ले पे आ रहा है और कोर कलेक्शन पे मेंशन है तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर होगा एंड वो फेक जर्नल नहीं है। मतलब अगर आप वेब ऑफ साइंस पे पब्लिश करना चाहते हो, स्कूपर्स में करना है, वहाँ पे स्कूपर्स में कैसे स्कूपर्स सोर्सेस में जाके चेक करना है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया हुआ है। स्कूपर्स का प्लेलिस्ट में जाओ, बहुत सारा हमने वहाँ पे वीडियो पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया हुआ है। प्लीज डू कमेंट, अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट है तो हम उसके ऊपर भी काम करेंगे और नया वीडियो पे भी बात करेंगे। एंड डू नॉट हेजिटेट बिकॉज दैट विल हेल्प अस टू नो कि आपको कहाँ पे डाउट है, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। एंड प्लीज स्टे ट्यून, प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन जब भी हमारा नया वीडियो आए। एंड इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब, प्लीज डू सब्सक्राइब and stay tuned. Thank you for watching this video. Thank you.